नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान सीखो मोबाइल से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है कि जो ज़मीन का खाता है बिहार में, जो ज़मीन का खाता है, खतियान है, उसमें सरकारी ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन कैसे देखें, कैसे पहचानें कि ये सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है और ये खतियानी ज़मीन है। तो इसे विषय पर आज आपको हम बताएंगे कि गैर मजरूआ ज़मीन कैसे पहचानें और खतियानी ज़मीन कैसे पहचानें। इस वीडियो में आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन पे। क्रोम ब्राउज़र पर टाइप करेंगे बिहार लैंड रिकॉर्ड। इसको टाइप करने के बाद इस तरीक़ा से नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आने के बाद ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको क्लिक करना है ध्यान से। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड बिहार, व्यू राइट ऑफ रिकॉर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगला पेज जो है इस तरीक़े से खुल के आ जाएगा। पूरे बिहार के लिए है, बिहार के सभी ज़िलों के लिए है। तो ये सभी ज़िला खुल के नक्शा के तौर पर खुल के सामने आ गया है। तो इसको हम एक ज़िला को सेलेक्ट करके बताते हैं। इसी तरीक़े से आपको अपने ज़िला का सेलेक्ट करना है और पहचानना है कि ये गैर मजरूआ ज़मीन है या रैयतनामा ज़मीन है। तो मैं आज आपको गैर मजरूआ ज़मीन सिखाता हूँ कि उसको कैसे पहचानें। तो उसके बाद ये ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे। ये ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद इस तरीक़ा का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट हो गया, अनुमंडल हो गया, ये अंचल हो गया और ये मौजा का नाम हो गया। जितना भी अंचल के अंदर मौजा है ये सब निकल के सामने आ गया है। तो इसमें आप अपना मौजा चुन लें। मौजा चुनने के बाद जैसे मैं किसी एक मौजे को चुन करके आपको बताता हूँ कि गैर मजरूआ ज़मीन जो है उसको कैसे पहचानें कि ये सरकार का ज़मीन है या भूमिदार का ज़मीन है। तो इस तरीक़ा से ये देखिए, मैंने एक गांव को सेलेक्ट किया है। इसी तरीक़ा से पूरे बिहार में आप खोज सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि गैर मजरूआ ज़मीन कौन होता है और रैयतनामा ज़मीन कौन होता है। मैं दोनों ज़मीन के बारे में आपको पहचान बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं, खाता खोजे। तो इस तरीक़ा से निकल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट की बात मैं आपको बताता हूँ। ये अब देखिए, जो रैयत का ज़मीन है, जो असली ज़मीन है और जो सरकार का ज़मीन है, उसको कैसे पहचाने। तो यहाँ पे ध्यान से देखें। ये अब देखिए, ध्यान से मैं आपको अच्छी तरीक़ा से बता रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये सब जो है ये सब नाम है, ये सब नाम है, ये ज़मीन मालिक का नाम है। ये जो ज़मीन जो है खतियानी ज़मीन हुआ, ये खाता हो गया, ये उसके पिताजी का नाम हुआ। बाकी इधर जो है प्लॉट नंबर हो गया। अब जो है इसमें पहचानना है कि इसमें सरकारी ज़मीन कौन सा है, मतलब बिहार सरकार का गैर मजरूआ ज़मीन, गैर मजरूआ मतलब ज़मीन कौन सा है। तो गैर मजरूआ ज़मीन जो है इसमें देखिए, अनाबाद बिहार, ये देखिए, ये लिखा हुआ है अनाबाद बिहार, अनाबाद सर्व साधारण। ये देखिए, अनाबाद बिहार सरकार, अनाबाद सर्व साधारण। तो ये हो गया गैर मजरूआ ज़मीन, जिसमें ये लिखा रहेगा, जिसमें ये लिखा रहेगा अनाबाद बिहार सरकार या अनाबाद सर्व साधारण। ये गैर मजरूआ ज़मीन हुआ। या किसी में लिखा रहेगा कि ये रेलवे का ज़मीन है, भारत सरकार का रेलवे का ज़मीन है, तो वो सरकार का ज़मीन हो गया। या अनाबाद बिहार, ये गैर मजरूआ हो गया। अनाबाद सर्व साधारण, ये भी गैर मजरूआ ज़मीन हो गया। और इसमें खतियानी ज़मीन जो है ये नाम से होता है। तो गैर मजरूआ ज़मीन को जैसे हम अगर खोलेंगे, इसको देखेंगे,
तो इस गैर मजरूआ ज़मीन में जिनका जिनका पूर्वजों ने बंदोबस्ती करवाया है, बंदोबस्ती अपने नाम से, तो ये ज़मीन जो है उनके खाते में ये चला जाता है। गैर मजरूआ ज़मीन उनके खाते में चला जाता है और वो इस ज़मीन का टैक्स जो है वो भरते हैं सरकार को। ये देखिए, तो गैर मजरूआ ज़मीन जैसे एक खाता में कितना सारा ज़मीन है, ये देखिए। इसी तरीक़ा से रहेगा, जैसे एक खाता रहेगा ना, तो अलग अलग जगह पर ये ज़मीन रहता है, खाता एक ही रहता है उसका, अब प्लॉट नंबर अलग अलग रहेगा। ये ध्यान से आप समझें, इसी तरीक़ा से आपको अपने इलाके का समझना है। ये देखिए, जैसे एक खाता हो गया, इसका प्लॉट नंबर 202 हो गया या 413 हो गया प्लॉट नंबर, तो ये कौन सा ज़मीन है? जोत का ज़मीन है या बांस का ज़मीन है या इसमें कंस्ट्रक्शन है, किस तरह का ज़मीन है, वो जो है किस किस्म का ज़मीन है वो इसमें, ये देखिए किस्म ज़मीन है ना, ये चौहद्दी इसमें भी लिखा रहता है कौन सा किस्म का है, प्रति है, भीट है, बांस का ज़मीन है, प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, क्या है नहीं है, ये सब कुछ इसमें भी लिखा रहता है। प्लॉट संख्या के साथ लिखा रहता है। और चौहद्दी ये देखिए, सब में चौहद्दी है, सब में चौहद्दी दिया हुआ है। कितना डिसमिल ज़मीन है, ये देखिए ज़मीन कितना डिसमिल है, किसी में 12 डिसमिल, किसी में 48 डिसमिल, किसी में 85 डिसमिल। कोई ज़मीन पे मकान है, गैर मजरूआ ज़मीन पे भी मकान रहते हैं, बिल्डिंग रहते हैं। ये अब देखिए, तो गैर मजरूआ ज़मीन को आप कैसे पहचाने, वो मैं आपको कई तरीक़ों से आपको बता दिया। इसी तरीक़ा से आपको अपने ज़िला में, अपने इलाके में, अपने गांव में चेक करना है और पता करना है कि इसी तरीक़ा से गैर मजरूआ ज़मीन को पहचाना जाता है। उसका जो है एक भाग ही अलग रहता है और खतियानी ज़मीन का भाग अलग रहता है। बैक करते हैं, जैसे ये मैंने आपको दिखा दिया। या अब देखिए खतियानी ज़मीन को अगर देखे करेंगे, ये देखिए, तो खतियानी ज़मीन में क्या क्या रहता है उसी तरीक़ा से रहता है, लेकिन इस खतियानी ज़मीन में आपके पूर्वज का नाम या आपके पिताजी का नाम रहता है और उसमें जो है बिहार सरकार का नाम रहता है और इसमें आपका नाम रहेगा। ये देखिए, आपका नाम, ये रैयत का नाम है, ये उनके पिताजी का नाम है। आप देख सकते हैं ये चौहद्दी कितना है, कितना डिसमिल प्लॉट है, ये सब वैसे ही सेम रहता है, लेकिन नाम चेंज रहता है। नाम जो है ज़मीन मालिक का रहेगा नाम, और गैर मजरूआ ज़मीन जो है उसमें बिहार सरकार का नाम रहता है। अनाबाद बिहार सरकार या अनाबाद सर्वसाधारण, या रेलवे का ज़मीन हो तो रेलवे का रहता है। इसी तरीक़ा से आप गैर मजरूआ ज़मीन जो है इसी तरीक़ा से आप पूरे बिहार में पता कर सकते हैं, पहचान सकते हैं।